सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सबका मैं आज प्रभु के वचन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग यीशु के रूपांतर के बारे में जो मत्ती के 17 अध्याय उसके 1 से 13 में इस घटना को बताया गया है। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रभु परमेश्वर के से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए और जो हम समझना चाहते हो समझने के लिए सहायता कीजिए, उस पर चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते सुनो और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु में मेरे भाइयों, इस समय विशेष करके मैं जिस बात को आपके सामने बताना चाहता हूँ वो आज का टॉपिक है यीशु मसीह का जो मनुष्य और दैवीय रूप, या यीशु मसीह का मनुष्य और दैवीय रूप में हम लोग इस पाठ को मैं इसको टॉपिक दिया हूँ। और क्योंकि यीशु मसीह का रूपांतर कैसे वहाँ पे होता है और उसके शरीर में या उसके जो भी अंगों में जो भी परिवर्तन हम लोग देखते हैं, और बहुत से स्कॉलर लोगों का विश्वास और मानना है कि एक दिन हम भी इसी शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और इसी के संबंधित कुछ पाठ भी यहाँ पे है जो मरकुस 9 उसके 2 से 13 में भी इस घटना को देखते हैं, लूका 9 28 से 36 में भी देखते हैं। और पहले वचन में लिखा है कि 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन के बाद में 7वां दिन आरंभ होता है। और इसी पहले पॉइंट में ही हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो 7वें दिन उसका रूपांतर होता है। और 7 नंबर जो है वो बाइबल के अनुसार और उसी तरह से आत्मिक विचार के अनुसार एक अच्छा दिन माना जाता है, या अच्छा 7वां दिन माना जाता है, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। और उसी तरह से हम लोग विशेष करके देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी 7वें दिन हुआ था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें भी पुनरुत्थान होना है, और पुनरुत्थान होने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा से भरना है। क्योंकि शैतान से जब यीशु मसीह उत्तर दे रहा था, वो लूका 4 अध्याय के उसमें लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरित था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। और तभी हम लोग प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा और इसी के द्वारा हम लोग शैतान को जीत सकते हैं। और इस तरह से हमको भी हमारे पापों से मर के हमको यीशु में पुनरुत्थान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और उनके साथ में पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को उन्होंने साथ लिया। ये तीनों लोग हमेशा यीशु के साथ में रहते थे। जब वो 12 साल की लड़की मर गई थी, और तभी भी यीशु मसीह ने सब शिष्यों को छोड़ के सिर्फ याकूब, यूहन्ना और पतरस को अपने साथ में लिया था। और ये उसके स्पेशल एक ग्रुप था और उसी को वो ले जाता था। और यहाँ पर भी उसने जब उसका रूपांतर होने वाला था, वहाँ पर भी उसने इन तीन लोगों को ही बुलाया था। और उसी तरह से जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहे थे और गेत्सेमनी उस बगीचे में यीशु मसीह ने इन तीनों को ही अपने सामने अपने मन में क्या चल रहा है इस बात को उन्होंने बताया था कि उसका मन उदास हो गया था। और आगे चल के उस शिष्यों को वहीं पे, यानी जो बड़ा ग्रुप था ये शिष्यों का पीछे छोड़ के, उसके बाद में दूसरे ग्रुप में ये तीनों लोग थे जो यीशु मसीह के साथ में हमेशा रहते थे। और यीशु मसीह उनको बहुत सी बातें बताते थे और सिखाते थे। और इस तरह से वहाँ पे यीशु मसीह भी कहते हैं कि अभी मेरा मन मरने पर है और उदास हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करो। और इस तरह से ये तीनों लोग ही हमेशा यीशु मसीह के साथ में रहते थे। और आगे लिखा है कि और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उस पहाड़ का नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन उस पहाड़ पे जहाँ उनको लेके गए। और पहाड़ का बाइबल में बहुत ही बार इस्तेमाल किया गया है। मैं अपनी दृष्टि पर्वत पर लगाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई जो पर्वत का प्रसंग है, वहाँ पे उसने पर्वत के ऊपर ही, मत्ती 5 में हम लोग देखते हैं कि उसकी सेवा भी पर्वत के प्रसंग पे शुरू हो गई थी। और उसका रूपांतर भी यहाँ पे देखते हैं कि वो भी पर्वत के ऊपर हुआ था। और तीसरा, उसको क्रूस के ऊपर भी पर्वत के ऊपर दिया गया था।
और जब उसका पुनरुत्थान हुआ था तो गालील के पर्वत पे यीशु मसीह ने बुलाया था। और इस तरह से यीशु मसीह दाऊद के वंश में होने के कारण दाऊद को अदृश्य रूप में यीशु मसीह का क्रूस दिखता था, लेकिन आज हम दृश्य रूप में यीशु मसीह का क्रूस उस पहाड़ पे देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमको उस पहाड़ पे चढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले भी वहाँ पे चढ़ के गए थे। ये जो विश्वास के पहाड़ पे चढ़ के एक दिन हमको जय का क्रूस का झंडा वहाँ पे हमको लगाना है। और वहाँ देखते हैं कि वचन 2 में वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल था। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह का मुंह जो था सूरज के समान चमका था। और जब मूसा भी उस पर्वत पे गया था जब से परमेश्वर से मिलने के लिए, और 40 दिन वो जब परमेश्वर के साथ में अपने समय को गुजारा था, तभी वहाँ पे देखते हैं कि मूसा के चेहरे पे भी इतना उजियाला आया था कि लोग उसको देख नहीं सकते थे। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के शरीर के अंदर से उजाला निकला था। और यहाँ पे हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो महिमा यीशु के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आगे चल के हम लोग देखते हैं कि और इसी बात को मरकुस कहता है कि मरकुस सिर्फ उसके वस्त्र के बारे में बात करता है, और लूका एक विशेष बात करता है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसमें वो रूपांतर आया था और उसका शरीर पूरा यानी उजाला हुआ था। और इस तरह से यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और हमें उस ज्योति की ओर अगर हम ध्यान करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति होगे और ज्योति है। और इसके लिए जब हम यीशु मसीह के वचन पे चलेंगे तो हम भी ज्योति होंगे। और यहाँ पे तीसरे वचन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि मूसा जो था इस्राएलियों का एक नायक था, और उसी तरह से एलिया जो था वो भविष्यद्वक्ता का नायक था। लेकिन मूसा के जीवन में अगर हम देखेंगे तो मूसा उस प्रॉमिस के लैंड में या उस वायदे के उस भूमि पे वो जा नहीं सका था, जहाँ पे प्रतिज्ञा का देश था वहाँ पे पहुँचा नहीं था, क्योंकि उसके गुस्से की वजह से वो इस स्थान पे नहीं पहुँचा था। और एलिया भी बीच में से ही मिनिस्ट्री छोड़ के, क्योंकि इजबेल रानी के धमकी से वो डर के परमेश्वर के साथ भाग जाता है, और उसको परमेश्वर आग में से बाद में उसके जीवन में आग में से उठा के ले जाता है। मूसा का जन्म पानी से हुआ था। और यहाँ पे हम लोग दो बातें देखते हैं कि पानी और एली को जो है परमेश्वर ने आग में उठाया था, और इस तरह से आग को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और इस तरह से पुराने नियम के जो नायक थे यीशु मसीह से वो बात करने यहाँ पे आए थे। और इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों भी मिनिस्ट्री में कहीं पे परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो मिनिस्ट्री में वो बहुत ही डरे हुए थे, और आगे जाने के कारण उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो आगे नहीं गए थे। लेकिन यीशु मसीह से लूका बताता है कि वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बातें करने वहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे पुराने नियम के नायकों को और उसी तरह से नए नियम के सेवकों को वो यहाँ पे परिचय देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना वो लोग देखते हैं कि यीशु मसीह से वे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना, याकूब भी यीशु मसीह से बात करते हैं। तो इस सारी घटनाओं को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नया नियम और पुराना नियम की एक अखंडता को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वही यीशु जो मूसा और एलिया से बात कर सकता है, वही यीशु जो पतरस, याकूब, यूहन्ना से बात करता था, और वही यीशु आज आपसे और हमसे भी वो बात करता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहाँ पे दो लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, वहाँ पे मैं भी उपस्थित रहता हूँ। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में आज हम इस वचन को सुन रहे हैं तो यीशु मसीह निश्चित ही हमारे मध्य में है। ये अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो उसके रहने की उपस्थिति का अनुभव हम यहाँ पे ले सकते हैं। और भाइयों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आगे पतरस ये इस बात को देख के वो यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे पतरस का जो इंटेंशन है
या उसके मन में जो उसकी इच्छा है यहाँ पे वो प्रकट होती है कि वो सेवा को अभी जब ये जो गौरव के जिस पहाड़ पे वो लोग आए थे, महिमा के पहाड़ पे वो आए थे, उस पहाड़ से वो जाना नहीं चाहता था। और यहीं पे वो 3 मंडप बना के जो वो सोचता था कि लोग उसके पास आए, लोग उनको मिले और मिनिस्ट्री में यहीं पे हम लोग स्थापना करें, क्योंकि यीशु मसीह पैदल गांव-गांव चले जाते थे और बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। और इसके लिए वो उसके मन का जो इच्छा था, क्योंकि वचन अध्याय 16 में भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को वो झिड़कार के कहता है कि जब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अभी मुझको यरूशलेम जाना है और वहाँ पे शास्त्री और फरीसी जो क्या करेंगे कि वो मुझको मारेंगे और क्रूस पे चढ़ाएंगे और मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पतरस और उनके शिष्यों का खाली देखने का जो ढंग था या उनके दृष्टि में यीशु मसीह का मौत यानी क्या है कि मिनिस्ट्री खत्म हुई, पर यीशु मसीह कहते कि उसके बाद में मैं पुनरुत्थान होगा। तो यीशु मसीह का कहना था कि उसके बाद में आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही बाइबल का सर्वश्रेष्ठ एक चिन्ह है, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रभु का सुसमाचार पूरे हिम्मत से और धैर्य से सुना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे मंडप बनाना चाहता था, क्योंकि वहीं पे वो डेरा करके रहना चाहता था। लेकिन वहाँ पे वो बोल रहा था तो तभी परमेश्वर ने क्या किया, एक उजले बादल में उन्हें छा लिया। तो परमेश्वर ने बोला कि तेरे इस दुनिया के मंडप से अच्छा है कि मैं अपना स्वर्गीय मंडप यानी उस बादल के मंडप को परमेश्वर ने उन पे छाया था, क्योंकि ये बादल जो है हमें यीशु मसीह के दूसरे आने के बारे में भी बताते हैं। और यीशु मसीह जो बादल पे भी चलते जाएंगे, तो यीशु मसीह सिर्फ पानी पे नहीं चले थे, लेकिन हम लोग अंत में देखते हैं कि वो बादल पे उठाए गए, इसका मतलब वो हवा में भी चलते आए थे। और जैसे शुरू में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय में भूमि जो क्रम जो फॉर्मलेस थी, एम्प्टीनेस थी और डार्कनेस था, लेकिन प्रभु का आत्मा पानी के ऊपर चल रहा था। उसी तरह से यीशु मसीह भी पानी पे चला, वो बादल पे भी उठाया जाएगा। उसका भी शायद ये साइन हो सकता है कि यीशु मसीह जैसे चले गए, जैसे स्वर्गदूत ने प्रेरितों के कार्य में कहा है कि वो जैसे चला गया वैसा ही वो आएगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे बादल से उनको ढाका और उसके बाद में परमेश्वर ने उससे कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी तुम सुनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे पतरस ने अपनी ज़बान को खोला था और उसी समय इसमें परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अभी बात मत कर, लेकिन तू यीशु मसीह की बात को तो सुनना है, क्योंकि वही मेरे लिए प्रिय है, वो मेरा पुत्र है। पिता जानता है पुत्र क्या है, पुत्र जानते हैं कि पिता के मन में क्या है, लेकिन तुम नहीं जानते कि पिता और पुत्र के मन में क्या है। और इसके लिए पिता की बातें पुत्र बताएगा, उसकी बातें तुमको सुननी पड़ेगी। इस तरह से यीशु मसीह ने परमेश्वर ने, यहोवा ने उनसे कहा। और इस समय इसके लिए हमको ये बात सीखना चाहिए कि हम कभी भी प्रभु के सामने अपने मुंह को खोलना नहीं चाहिए, और इस तरह से जब हम मुंह खोलते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, ऐसा वचन में भी लिखा है। और इसके लिए मेरे भाइयों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ही जो है वो हमको जो बताता है उसकी सुनना है, उसकी मानना है और उसके अनुसार हमको चलना है। और चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। और ये सुनने के बाद, क्योंकि वो जो आकाश की भविष्यवाणी जो आवाज़ थी वो इतनी भयानक थी, ना उसको वो देख सकते थे ना उसको सुन सकते थे, इसके लिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छुपाया था। और आगे हम लोग देखते कि बाद में यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो मत, डरो मत। तब इसी तरह से हमको भी जीवन में उठना है, क्योंकि हमारा उजाला हमारे पास आया है, ऐसा यशायाह 61 में लिखा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी जीवन में अगर हम थके हैं, हारे हैं, तो परमेश्वर की या यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के हमको उठना है। हमको परमेश्वर उठाएगा नहीं, परमेश्वर हमको ये नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा, ये हमारी इच्छा से हमको उठना है। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है कि उठो, तो परमेश्वर हमें कहीं ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। और इसके लिए हमको प्रभु के वचनों में उठना है, प्रभु के वचन को सुनना है और उसी तरह से आगे हमको बढ़ना है। और 8 वचन में लिखा है कि उन्होंने आंखें उठाई तो यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ना कि पुराना नियम में हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं और ना ही
नए नियम में हम लोग जब आते हैं तो यीशु मसीह को हम लोग स्पष्टता से देख सकते हैं। और इस दुनिया में भी हम लोग यीशु मसीह की खोज में, अगर दुनिया के रीति रिवाज से या उनके नियम से हम लोग यीशु को खोजना चाहे तो हम कभी खोज नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में करे। और यीशु मसीह भी आत्मा का पुत्र आत्मा ही है, और इसके लिए उसको भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारी आत्मा में अगर हम आज देखेंगे तो जरूर हमको यीशु मसीह आज नजर पड़ेंगे। और उसके बाद में वो यहाँ पे देखते हैं कि पतरस की तो इच्छा थी कि वो पहाड़ पे बना रहे, पर वचन 9 में कहते हैं कि जब ये पहाड़ उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह जानते थे इस महिमा के पहाड़ पे जाने से उसके बाद में इस पहाड़ से उतरना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह को और एक पहाड़ पे चढ़ना था, वो था क्रूस का पहाड़। और उसके बाद में अनंत काल तक उसी का राज्य होने वाला था, क्योंकि वो पुनरुत्थान का राजा बनके, पुनरुत्थान का बेटा बनके वो इस दुनिया में आने वाला था। और जब यीशु मसीह मारा गया तो एक भेड़ के बच्चे के समान वो मारा गया। यीशु मसीह जब मारा गया तो काटा गया, तो एक भेड़ के समान उसको काटा गया, लेकिन जब वो पुनरुत्थान हुआ तो वो एक शेर के समान वो जागृत हुआ। और इसके लिए यीशु मसीह को ये दोनों भी उपमाएं दी जाती है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आगे के रास्ते में चल रहे हैं। वो एलिया और मूसा की तरह अपनी मिनिस्ट्री को वहीं पे स्टॉप नहीं किया, लेकिन उस पहाड़ से उतरे और दूसरी पहाड़ की ओर जाने के लिए। और वो कहते कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक कुछ तुमने देखा है किसी को न कहना। और यीशु मसीह एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहते थे। यीशु मसीह किसी भी बात को पहले ही प्रकट का होने को नहीं चाहते थे, क्योंकि जो घटनाएं होने के बाद जो होना है वही होना है। क्योंकि यीशु मसीह का जो सिस्टमेटिक प्लान था कि वो गलील से लेके वो यरूशलेम में जाएगा और यरूशलेम में अपने प्राण को वो बलिदान करेगा, और वहाँ पे बलिदान होने के बाद वहाँ से वो पुनरुत्थान होगा, और उसके बाद में पूरे संसार पे उसका राज्य होगा। क्योंकि उसने कहा है कि डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने का वो वायदा भी उसने हमसे किया है। और इस तरह से हम लोग आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे शिष्य वहाँ से उससे पूछते हैं कि शास्त्री क्यों कहते कि एलिया का पहला आना अवश्य है। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है कि एलिया तो आ चुका था, एलिया आ गया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ में सही बर्ताव नहीं किया और वो एलिया आके चला गया। और शिष्यों ने जाना और विश्वास किया कि यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में यहाँ पे बता रहे थे। यहाँ पे हम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी क्यों मारा गया था, इस बात को भी अगर हम ध्यान देंगे तो उसने सच बात कही थी। सत्य को, अगर सत्य के राह पे चलेंगे तो हमारे सर की कीमत भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब उस सलोमी, उस लड़की ने जो हेरोदिया के हेरोद की सेकंड पत्नी की बेटी थी, उसने डांस किया और राजा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, जो कुछ तू चाहती हो मांग। तभी इन सारे सुसमाचारों में जैसे लिखा है कि उसने राजा ने उससे कहा कि मैं तुझे चाहे तो आधा राज्य भी दूंगा, लेकिन उसने आधा राज्य लेने से इनकार किया। लेकिन उसने जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सर की उसने मांग की। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सच की राह पे चलेंगे तो हमारे सर की कीमत इतनी बढ़ेगी कि आधा राज्य भी उसके लिए कोई भी उसके साथ उसका मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है और मूल्यवान है। और उसी तरह से हमारे जीवन में हम भी जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की तरह हम बने। और इस तरह से यहाँ पे यीशु मसीह आज हमें ये बात बताते हैं कि मैं मनुष्य के जैसा जिया हूँ और इसके लिए मैं सारे आपके तकलीफ़ों को मैं जानता हूँ। यीशु मसीह अभी परमेश्वर है, वो सब कुछ मनुष्य की भाषा में जानता है। यहोवा परमेश्वर कह सकता है कि मैं तो नहीं आया, लेकिन मेरे पुत्र को मैंने भेजा था, और जो भी न्याय विचार होगा वो तुम यीशु के नाम से ही करना है और यीशु के नाम में ही आपको हर बातें करना होगा, क्योंकि उसी ने मुझको पिता होने का और अपने आप को पुत्र होने का जो किया है, उस बात की घटना से मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। और आपको उसके नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे तभी मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा। मैं डायरेक्ट आपकी प्रार्थना यहोवा के नाम से नहीं, लेकिन यीशु के नाम से सुनूंगा। इस तरह से ये विचार मुझको समझ में आता है। और 7वें दिन उसका रूपांतर हुआ। तो आज हम भी 6 दिन परमेश्वर ने हमको काम करने के लिए कहा है, और 7वें दिन परमेश्वर के साथ में और उसके चेहरे पे आई हुई चमक को पाने की
लिए हमको कोशिश करना चाहिए। और उसी तरह से मूसा, एलिया जो पुराने नियम के लीडर्स थे, सेवक थे, वो नए नए नियम के लीडर से वो मिले। और आज हम लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, आज हमने पुराने नियम के लीडर को देखा है, नायकों को देखा है, नए नियम के नायकों को देखा है। और उसी तरह से अभी आज जो हम है वो आज के जो सेवक है, आज हम मिलके आने वाले जीवनों में नए सेवकों को भी इसी बात को हम लोग बताने वाले बन सके। क्योंकि यीशु मसीह हमारा भी राजा है, हमारा भी यीशु है, हमारा भी गुरु है। और इसके लिए हम उसके चेले हैं और हमको उसके चेले बनाने का जो अधिकार यीशु मसीह ने मत्ती के 28 में 20 में हमको दिया है कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम उसको बपतिस्मा दो। जो मत्ती 28 में 16 से लेके 20 तक वहाँ पे लिखा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि यह मेरा पुत्र है, इसकी बात तुम सुनो। तुम मरियम की बात मत सुनो, तुम शिष्यों की बात मत सुनो, तुम दुनिया की बात मत सुनो, लेकिन तुम यीशु मसीह की बात सुनो। क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है और उसी में सब कुछ पिता पुत्र पवित्र आत्मा समा गए हैं। और इसके लिए उसी के रास्ते पे चलने से हम लोग स्वर्ग के रास्ते पे जा सकते हैं। और आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि ये बात किसी को तुम ना बताना। और इसके लिए हमको क्या करना है कि अभी ये घटनाएं तो हो गई, पुनरुत्थान हो गया, अभी शिष्यों ने तो ये सब बातें बताई और इसके आगे का काम हमारा और आपका है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भूमि से लेकर स्वर्ग तक यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला है। वो हमारा सहपाठी है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा खुदा है। तो हमें हमेशा उसके साथ में रहना है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारे खिलाफ में नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन एक बात को याद रखना है, अगर हम परमेश्वर के विरोध में हैं तो हमको कोई भी सहायता मदद नहीं करता। तो आइए हम भी अपने जीवन में पाप से मर के हम यीशु मसीह में नया रूपांतर या नया पुनरुत्थान लेके जीने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन को तूने प्रभु हमसे बात किया, धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपके आशीर्वाद दे। हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे मिनिस्ट्री के लिए मेहरबानी से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद।